पूरी दुनिया अपनी सांसें थाम लेती है जब एक पहाड़ फटता है। एक पल में सब कुछ बदल जाता है। राख और लावा उगलता है जो अपने रास्ते में सभी जीवन को मिटा देता है। पेड़ पौधे, जानवर और इंसान की बनाई हर चीज को निगल जाता है। लैंडस्केप बंजर हो जाता है, एक ही रंग का बंजर इलाका जहां कुछ भी नहीं हिलता और हवा सल्फर से भरी होती है। हर तरफ राख की चादर बिछ जाती है और जीवन का नामो निशान मिट जाता है। यह एक अंत जैसा लगता है। जंगल दब गए, नदियां गायब हो गईं, सन्नाटा छा गया, सब कुछ थम सा जाता है, मानो समय भी रुक गया हो। फिर भी जैसे ही लावा ठंडा होता है, दरारें बनती हैं और बारिश अंदर रिसने लगती है। धीरे धीरे ठंडी चट्टानों में नमी समाने लगती है। हवा धूल और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स लाती है, बदलाव के पहले संकेत। ये छोटे छोटे कण भविष्य के जीवन की नींव रखते हैं। जो ताकतें तबाह करती हैं, वही अब नए सिरे से शुरुआत के लिए स्टेज तैयार करती हैं। काली चट्टानों के बीच से हरी कोंपलें फूटने लगती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट हालांकि विनाशकारी होते हैं, फिर भी ये निर्माण के कार्य होते हैं। नई जमीन बनाना, महाद्वीपों को नया आकार देना। हर विस्फोट के साथ पृथ्वी खुद को फिर से गढ़ती है। पृथ्वी जीवित है, गतिशील है और हमेशा खुद को बदलती रहती है। यहाँ हर क्षण परिवर्तन की कहानी लिखी जाती है। इसके बाद एक नई कहानी शुरू होती है, जीवन की धीमी उल्लेखनीय वापसी। सबसे पहले छोटे पौधे आते हैं, फिर धीरे धीरे पूरा इकोसिस्टम लौटता है। ये सिर्फ विनाश नहीं है, बल्कि प्रकृति की सबसे प्रेरणादायक पुनर्जन्म की कहानी का पहला अध्याय है। हर बार जीवन और भी मजबूत होकर लौटता है। खाली जगह लंबे समय तक खाली नहीं रहेगी। यहाँ फिर से जीवन पनपेगा और एक नई दुनिया जन्म लेगी। बंजर लावा से उपजाऊ मिट्टी तक का सफर एक धीमी, धैर्यपूर्ण प्रक्रिया है। मौसम, गर्मी, ठंड, हवा और बारिश चट्टान को तोड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे छोटी दरारें बनती हैं। पानी अंदर रिसता है, जम जाता है और फैलता है, जिससे चट्टान फ्रॉस्ट वेजिंग नामक प्रक्रिया में और टूट जाती है। हवा से उड़ने वाली धूल और रेत सतह को घिस देती है, जबकि बारिश का पानी खनिजों को घोलता है, जिससे पोषक तत्व निकलते हैं। दशकों से ये ताकतें चट्टान को बजरी, रेत और खनिज समृद्ध धूल में पीस देती हैं। पहली आदिम मिट्टी बनती है, एक पतली किरकिरी परत जो नमी और पोषक तत्वों को रोक सकती है। जमीन अब जीवन के पहले अग्रदूतों के आने के लिए तैयार है। ज्वालामुखी मिट्टी खनिजों का एक खजाना है जो पृथ्वी के भीतर से ताजा निकली है। पुरानी, खत्म हो चुकी मिट्टी के विपरीत यह फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर होती है, जो पौधों के विकास के लिए जरूरी है। इसकी संरचना हल्की और छिद्रपूर्ण होती है, अच्छी तरह से पानी निकालती है, लेकिन जड़ों के लिए पर्याप्त नमी बनाए रखती है। लोहा और जिंक जैसे ट्रेस तत्व प्राकृतिक उर्वरकों के रूप में काम करते हैं, जो हरे भरे स्वस्थ पौधों को बढ़ावा देते हैं। यह अनोखी उर्वरता ज्वालामुखी क्षेत्रों को दुनिया के सबसे उत्पादक खेत बनाती है। कोलंबिया में कॉफी से लेकर सिसिली में वाइन यार्ड तक इंसानों ने लंबे समय से इन मिट्टियों को पसंद किया है। विनाश प्रचुरता को जन्म देता है, क्योंकि राख नए जीवन की नींव बन जाती है। घास या फूलों से पहले लाइकेन और काई नंगी ज्वालामुखी चट्टान पर सबसे पहले उगते हैं। ये छोटे लेकिन जिद्दी जीव सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवन की शुरुआत करते हैं, जहां बाकी पौधे टिक नहीं सकते। लाइकेन, जो फंगस और शैवाल का एक गठबंधन है, चट्टान से चिपके रहते हैं, हवा और बारिश से नमी निकालते हैं। इनकी अनूठी साझेदारी उन्हें बेहद कठोर और लचीला बनाती है, जिससे वे सूखे, ठंड और तेज धूप में भी जीवित रह सकते हैं। वे ऐसे एसिड छोड़ते हैं जो धीरे धीरे चट्टान को घोलते हैं, खनिज छोड़ते हैं और मिट्टी के निर्माण में मदद करते हैं। ये प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, लेकिन समय के साथ चट्टानें टूटकर जीवन के लिए जरूरी तत्व छोड़ती हैं। काई पीछे आती है, खुद को छोटी दरारों में जमा करती है और घनी चटाई बनाती है जो धूल और नमी को फंसाती है। काई की यह हरी चादर चट्टानों को ठंड और गर्मी से भी बचाती है, जिससे और भी जीवन के लिए जगह बनती है। सालों से उनके सड़ते हुए शरीर मौसम से प्रभावित चट्टान के साथ मिल जाते हैं, जिससे ह्यूमस की पहली पतली परत बनती है। यह जैविक पदार्थ मिट्टी को पोषक तत्व देता है,
जिससे आगे चलकर और पौधे उग सकते हैं। यह आदिम मिट्टी ज्यादा समृद्ध और ज्यादा स्थिर होती है, जो ज्यादा जटिल जीवन को सहारा देने में सक्षम होती है। धीरे धीरे छोटे पौधे, घास और फूल भी यहाँ पनपने लगते हैं। इन अग्रदूतों का धैर्यपूर्ण काम लैंडस्केप को बदल देता है, नए आगमन का मार्ग प्रशस्त करता है। ज्वालामुखी की वीरान भूमि अब जीवन के रंगों से भरने लगती है। वे आने वाले इकोसिस्टम के मूक वास्तुकार हैं। बिना किसी शोर शराबे के वे भविष्य के जंगलों और घास के मैदानों की नींव रखते हैं। जीवन की नींव रखी जाती है एक एक माइक्रोस्कोपिक कदम पर। हर छोटी कोशिका, हर काई का तिनका आने वाले जीवन के लिए आशा की किरण है। मिट्टी स्थापित होने के साथ फर्न आते हैं, प्राचीन पौधे जिनके बीजाणु हवा में दूर तक यात्रा करते हैं। फर्न नम दरारों में उगते हैं, उनकी जड़ें चट्टान को तोड़ती हैं और मिट्टी को स्थिर करती हैं। उनके पत्ते छाया बनाते हैं, जमीन को ठंडा और नम रखते हैं और उनकी जड़ें मिट्टी को एक साथ बांधती हैं। जब फर्न मर जाते हैं तो वे जैविक पदार्थ जोड़ते हैं, जिससे केवल काई और लाइकेन की तुलना में मिट्टी तेजी से समृद्ध होती है। लैंडस्केप बंजर से हरा भरा हो जाता है, क्योंकि फर्न और भी जटिल पौधों के लिए जमीन तैयार करते हैं। उनका आगमन एक महत्वपूर्ण मोड़ है। जीवन सिर्फ जीवित नहीं रह रहा है, बल्कि फल फूल रहा है। पेड़ों के उगने का मंच तैयार है। गहरी, ज्यादा समृद्ध मिट्टी के साथ पेड़ जड़ पकड़ना शुरू कर देते हैं। पौधों की दुनिया के सच्चे दिग्गज बीज हवा या पक्षियों द्वारा आते हैं और बेहतर जमीन में जगह पाते हैं। हवाई में ओहिया लेहुआ और उत्तरी अमेरिका में रेड एल्डर जैसे मजबूत अग्रदूत सबसे पहले आते हैं। उनकी जड़ें गहरी जाती हैं, मिट्टी को स्थिर करती हैं और पानी और पोषक तत्व खींचती हैं। जैसे जैसे पेड़ बढ़ते हैं, वे छाया, आश्रय और पत्तों के कचरे की लगातार आपूर्ति करते हैं, जिससे मिट्टी और समृद्ध होती है। एल्डर जैसी नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रजातियां मिट्टी को और भी उपजाऊ बनाती हैं, जिससे विविध जंगलों का मार्ग प्रशस्त होता है। वन कैनोपी पर्यावरण को बदल देती है, जीवन के जाल को सहारा देती है। पेड़ों की जीत एक जीवंत इकोसिस्टम की पूरी वापसी का संकेत देती है। इंसानों ने लंबे समय से ज्वालामुखी की मिट्टी की उर्वरता को पहचाना है। जोखिमों के बावजूद ज्वालामुखी ढलानों पर बसते हुए ये मिट्टी असाधारण गुणवत्ता वाली फसलें पैदा करती है। कॉफी, वाइन, अंगूर, चावल और मक्का यहाँ फलते फूलते हैं। अनोखा खनिज मिश्रण विशिष्ट स्वाद प्रदान करता है और टिकाऊ खेती का समर्थन करता है। ज्वालामुखी क्षेत्र लाखों लोगों को खिलाते हैं, इंडोनेशिया के चावल के खेतों से लेकर कोलंबिया के कॉफी फार्म तक। यह संबंध जोखिम और इनाम का है। वही ताकतें जो प्रचुरता पैदा करती हैं, विनाश भी ला सकती हैं। स्थानीय संस्कृतियां ज्वालामुखियों का सम्मान करती हैं और उन्हें लोक कथाओं और परंपराओं में बुनती हैं। जमीन की प्रचुरता पृथ्वी के उग्र हृदय से सीधा उपहार है। यहाँ मानव समृद्धि हमेशा ग्रह की बेचैन शक्ति से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे पौधे जमीन को फिर से हासिल करते हैं, धीरे धीरे जानवर भी लौटने लगते हैं। यह एक नई शुरुआत है, जहां हर प्रजाति को अपनी जगह फिर से बनानी होती है। नए भोजन और आश्रय की तलाश में वे इस क्षेत्र में आते हैं, जहां अब हरियाली लौट आई है। सबसे पहले कीड़े और मकड़ियां यहाँ पहुँचते हैं, जो नाजुक पौधों पर रेंगते हैं और जीवन का पहला संकेत देते हैं। उनके बाद मधुमक्खियां और तितलियां आती हैं, जो फूलों का परागण करती हैं और नए पौधों के विकास में मदद करती हैं। फिर पक्षी आते हैं, जो बीज और कीड़े खाते हैं और अपने साथ जीवन की विविधता लाते हैं। ये पक्षी बीजों को दूर दूर तक फैलाते हैं, जिससे नए पौधे उगते हैं और जंगल और घना होता जाता है। छोटे स्तनधारी जैसे चूहे और गिलहरियां बिल बनाते हैं, जो मिट्टी को और उपजाऊ बनाते हैं। वे चारा ढूंढते हैं, मिट्टी को हवा देते हैं और उसमें जीवन के लिए जगह बनाते हैं। अपने कचरे और मल से वे मिट्टी को पोषक तत्वों से भरपूर बनाते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि तेज होती है। जैसे जैसे जंगल परिपक्व होता है, हरियाली और घनी हो जाती है। तब बड़े शाकाहारी जैसे हिरण और जंगली सुअर और उनके पीछे शिकारी भी लौट आते हैं। धीरे धीरे यहाँ एक पूरा इकोसिस्टम बन जाता है, जिसमें हर जीव का अपना स्थान है।
जंगल एक गतिशील, आपस में जुड़ा हुआ समुदाय बन जाता है, जहां हर प्राणी एक दूसरे पर निर्भर है। यहाँ की आवाजें और हलचल इस नए जीवन की ऊर्जा को दर्शाती हैं। जानवर परागण करते हैं, बीज फैलाते हैं और नए पौधों को जन्म देते हैं। वे वनस्पति को आकार देते हैं, जिससे जंगल का रूप बदलता रहता है। यह जीवन का चक्र है जो लगातार चलता रहता है और हर बार नए रूप में लौटता है। वीरानी का सन्नाटा अब जीवन की सिम्फनी में बदल चुका है, जहां हर कोना प्रकृति की पुनर्जन्म गाथा सुनाता है। लावा प्रवाह से हरे भरे जंगल तक का परिवर्तन प्रकृति के लचीलेपन का प्रमाण है। हर चरण अपक्षय, उपनिवेशीकरण, उत्तराधिकार पिछले पर बनता है। सदियों से एक सहयोगात्मक नृत्य। लाइकेन, काई, फर्न, पेड़ और जानवर सभी इकोसिस्टम के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह प्रक्रिया एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि अंत अक्सर भेस में शुरुआत होते हैं। विनाश के बाद भी जीवन लौटता है, धैर्यवान, लगातार और रचनात्मक। विनाश और नवीनीकरण का ज्वालामुखी चक्र सदियों से हमारी दुनिया को आकार देता रहा है। इस पुनर्जन्म का अवलोकन आशा और विनम्रता को प्रेरित करता है, जो प्रकृति की ठीक होने की क्षमता को दर्शाता है। ज्वालामुखी मिट्टी में पौधों की कहानी जीवन की दृढ़ता और अनुकूलनशीलता का जश्न है। राख और चट्टान से प्रकृति हरे रंग का एक उत्कृष्ट कृति बनाती है। सबसे बड़े उथल पुथल के बाद भी दुनिया फिर से शुरू होती है।